Hello dear students, welcome to my channel. This is एहसान। आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स। जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसमें कुछ पोर्शन और रह गए थे, अभी तो बहुत पोर्शन बचा हुआ है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे उसके आगे वाला जो पोर्शन है, आगे वाला जो पार्ट है उसमें है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, तो प्राइम नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय वन और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, इट हैज़ टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? एक होते हैं वन और दूसरा होता है वही जो नंबर, उसी को लिखते हैं इटसेल्फ। जो नंबर है वो खुद एक फैक्टर है। तो इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। जैसे 2, ठीक है, 2 किसे कट रहा है, किसे डिविजिबल होगा? 1 से डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा। और 3 भी या 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसी तरह से 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कौन से नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहते हैं? तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं which is divisible by one itself number और अदर नंबर्स। ठीक है, कहने का मतलब है, ये समझ में आएगा अभी। कहने का मतलब है कि एक से डिवाइड हो, उससे डिवाइड हो, या कुछ नंबर से हो या कुछ नंबर से हो। कहने का मतलब है कि उसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो, दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। जैसे एक से भी डिवाइड हो रहा है, उससे खुद से नंबर से डिवाइड हो रहा है, या कोई और नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल में इसका देख लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हो गया 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब ये सारे नंबर्स है। जैसे हम एक 4 को ले लेते हैं, तो 4 किससे किससे डिविजिबल हो रहा है? 1 से डिविजिबल हो रहा है। फिर उसके बाद में 2 से डिविजिबल हो रहा है, फिर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो इससे कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर्स। 3 फैक्टर्स हुए, जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हुए। अब उसके बाद देखते हैं 6 किससे किससे डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो इससे कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर्स। तो ये नंबर्स कंपोजिट नंबर हुए। ठीक है, अब उसके बाद में हम देखेंगे रैशनल इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, जिसको, जो नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रैशनल नंबर कहेंगे। जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये याद रखिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई भी नंबर लेते हैं 3/0, तो ये कितना हो जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 कोई भी नंबर को, मतलब q को यहाँ पे 0 नहीं रख सकते। ठीक है, और इसको इट इज़ डिनोटेड बाय q से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम रैशनल नंबर का ले रहे हैं। रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हम लेंगे तो वो रैशनल नंबर होगा। जैसे हम अगर 5 ले लेते हैं, तो 5 क्या है? 5 के नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। ठीक है, और उसी तरह मान लेते हैं 6 ले लेते हैं, तो 6/1 हो गया। तो ये सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, और नॉन रिकरिंग होता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से हम समझ जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि p/q के हम फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, जैसे √2। ठीक है, √2 को p/q के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि √2 का वैल्यू होता है, जब निकालते हैं तो इस तरह से बढ़ते जाता है, वो टर्मिनेट नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि जो डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद है, वो पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब हो जाए कट जाना, पूरे तरीके से डिवाइड हो जाना। जैसे मान लेते हैं 1/2 है, तो इसको जब काटते हैं तो 0.5 बस यहीं तक आ जाता है, ये कट जाता है यहाँ तक, बस इसको बोलते हैं टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है,
और उसी तरह नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। नॉन रिकरिंग मतलब कि वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो रिपीट होते रहना चाहिए, रिपीट होना चाहिए वो, ठीक है। और भी एग्जांपल्स जैसे होते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, पाई हो गया, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर्स, ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। अब आगे यूक्लिड का 2 मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे मेथड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि सबसे पहले जो भी कंसेप्ट हम पढ़ाएं, जो भी वीडियो दें, तो वो आप तक पहुँचे। तो अब हम देखते हैं थ्योरम, यूक्लिड का थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। तो थ्योरम 1.1 जो आपके बुक में दिया हुआ है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, ठीक है। लेमा आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मेथड सुने थे या स्टेटमेंट सुने थे, लेकिन लेमा पहली बार सुने हैं। तो लेमा का मतलब होता है कि कोई स्टेटमेंट पहले से प्रूव्ड है, मतलब लेमा को आप लोग लिख सकते हैं अ प्रूवन स्टेटमेंट, ठीक है, अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, ठीक है। अदर स्टेटमेंट मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई प्रूवन स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को जब प्रूव करते हैं तो उसी को लेमा कहते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम थ्योरम पे। यूक्लिड का थ्योरम कहता है कि कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हम ले लिए a एंड b, तो बोलता है कि देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पे r जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है। अब इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं, ये अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अच्छे से इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। ये यूक्लिड ने कहा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, कोई भी पॉजिटिव नंबर a एंड b है तो वो इस तरह से सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब ये a क्या है, यहाँ पे बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये सिंपल क्या लिखा है इसको हम बता देते हैं। मान लेते हैं हम 100 को हम 4 से डिवाइड करते थे, नहीं 4 से नहीं, मान लेते हैं हम 20 को, यहाँ 20 ले लेते हैं, 20 को हम 3 से डिवाइड करते थे, तो 3 6 जा 18, रिमाइंडर 2, ठीक है। तो अब हम 20 को क्या लेते थे, 20 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 2, कुछ इसी फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर दिख रहा है, इसी फॉर्म में दिख रहा है, नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पे a क्या है, यहाँ पे a है आपका डिविडेंड है, और b क्या है, डिवाइज़र, q क्या है, क्वोशेंट, r क्या है, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर हो गया। तो ये बोल रहे थे कि पहले से ये प्रूव्ड स्टेटमेंट है कि इतना बराबर इतना a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन इसको यूज किया उन्होंने क्या चीज़ के लिए, इसको यूज़ किया उन्होंने HCF फाइंड करने के लिए, HCF फाइंड करने के लिए इस स्टेटमेंट को इसको इन्होंने यूज किया। तो अब कैसे HCF को फाइंड किया वो हम लोग देखेंगे। HCF होता क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, कोई 2 नंबर दिया हुआ है, उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको इन्होंने इस मेथड के थ्रू वो समझाया। अब चलिए हम देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं 4 5 5 एंड 4 2, इसके बीच इसको हम लोग यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड्स डिवीज़न मेथड से हम लोग इसका HCF फाइंड करेंगे, ठीक है, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर, इसमें से दोनों में से सबसे बड़ा वाला लार्जर नंबर को पहचान लेना है कि लार्जर नंबर कौन सा है, उसको डिवाइड करना है छोटे नंबर से, ठीक है। साइड में कहीं पे डिवाइड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हम डिवाइड कर ले रहे हैं 455 को हम 42 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 10 जाएगा 420, यहाँ पे कितना बचेगा 35, ठीक है। अब इसको
ये क्या हो गया, 455 को जब हम 42 से डिवाइड किए तो 10 से गया और 35 इसका रिमाइंडर बच गया। तो हम लोग जानते हैं कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर होता है। तो A क्या है, डिविडेंड है, B क्या है, यहाँ डिविडेंड है, ये B क्या है, डिवाइज़र है, और ये क्या है, ये है क्वोशेंट है, ठीक है, और ये क्या है, रिमाइंडर। हमेशा ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है, R रिमाइंडर है, ये क्या है, डिवाइज़र है, ये, और ये क्या है, क्वोशेंट है, और ये डिविडेंड है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, 455 को लिखेंगे 42 इंटू 10 प्लस 35, हो गया। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं कि जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, और जो यहाँ पे रहता है, ये जो डिवाइड किए हैं इसको 42 को यहाँ पे लिख देते हैं। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं तो 35 बन जाए 35, ठीक है, यहाँ पे बचेगा 7। अब क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 42 यहाँ पे है तो 42 को हम लिख सकते हैं कि 35 इंटू 1 प्लस 7, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे कि जो 7 रिमाइंडर बचा उस 7 को यहाँ लिखेंगे और किसको डिवाइड करेंगे, 35 को, 7 5 जा 35। अब रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो हम लोग अब फिर 35 को क्या ले सकते हैं, 7 इंटू 5 प्लस 0, ठीक है। अब यहाँ से सवाल ये है, क्वेश्चन ये है रेज होता है कि अब यहाँ से कैसे हम फाइंड करेंगे HCF कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल, अब यहाँ तक जब इतना कैलकुलेट कर लिए तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर जिसमें जीरो है उसमें जो डिवाइड किया है, यानी उसमें जो डिवाइज़र है वही HCF होगा, ठीक है, वही HCF होगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो हम जो बचपन में जो HCF निकालते थे उस वाले मेथड से भी करके दिखा देंगे, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि जिसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 होगा उसमें जो डिवाइज़र होगा वही HCF होगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो बचपन में जो निकालते थे हम लोग, कैसे निकालते थे बचपन में कि जो 2 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 4 5, 2 नंबर दिया हुआ है 4 5 5 4 2, HCF निकालना आप लोग जानते हैं। तो 4 5 5 को ऐसे लिखते थे, 4 2 को ऐसे लिखते थे, ये 10 जा गया 4 2, यहाँ 35 हुआ। अब यहाँ पे ये वाला नंबर लिखते थे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बचा, 35, ये कितना हुआ 7। अब यहाँ पे 35, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0। तो वही हो गया, यहाँ पे जो आता था वही होता था HCF। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे दूसरा थ्योरम के बारे में, जो कि बहुत ही आसान थ्योरम है, थोड़ा सा उससे टफ है बट ये भी आसान है, जब हम समझ जाएंगे तो बहुत ही आसान है। तो ये कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक थ्योरम है, ये फंडामेंटल थ्योरम है एरिथमेटिक का, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, ठीक है। ऐसे तो समझ में नहीं आया होगा बट एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 10 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 और 5, ठीक है, फिर 5 को फैक्टराइज करेंगे 1, इसको लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ठीक है। ये क्या है, ये बोल रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम लोग एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये क्या है, 5 प्राइम है, 2 क्या है, ये भी प्राइम है, ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हुआ है। तो वो बोल रहा है कि कोई भी जब कंपोजिट नंबर होगा तो उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ इसमें लिखा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, यानी प्राइम फैक्टर जरूरी नहीं कि 2 इंटू 5 ही हो, ये 5 इंटू 2 भी हो सकता है,
वही बोल रहा है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि ये किस ऑर्डर में है। जैसे 10 को हम पहले 5 से भी तो डिवाइड कर सकते हैं, 5 से फैक्टराइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। तो इसको हम लोग 10 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 2 या 2 × 5, ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब ये एग्ज़ाम्पल, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपका बुक का ही है 32760। इसको बोल रहा है ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये एक कंपोजिट नंबर है, इसको बोल रहा है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि ये प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन में दिखाइए कि कैसे ये प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 32760 इसको पहले 2 से करेंगे। ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप पहले 5 से भी कर सकते हैं, पहले 3 से भी कर सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 2 से करेंगे, 2 16 दूना 32, 2 3 6, 2 8 16, इतना हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे, ठीक है, 2 8 16, 2 1 2, 19 दूना 38, 0। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, दूना 18, 2 पचे 10। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या 3 से कटेगा। 3 से करके देखते हैं। 3 से 4 9 5 को 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 1 9, 3 6 जा 18, 1 5, 3 5 जा 165 आ रहा है 3 से। ठीक है, अब करते हैं, 3 से कटेगा, 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, मतलब 165 को हम 3 से करते हैं। 3 5 जा 15, फिर 1 आया, 3 5 जा 15, ये कट गया, मतलब ये इतना हो जाएगा। अब क्या करते हैं, फिर करते हैं हम 5 से, 5 × 11 55, अब 11 से करते हैं 1। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 32760 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 11। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कितना बार 2 आया है, 2 2 2 3 बार है, 2 2 2 3 बार, 3 1 2 2 बार, 5 1 बार, ठीक है, 11 1 टाइम। ठीक है, तो अब इस तरह से आया है, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को कोई पावर में लिखना चाहे, ये देख रहे हैं, ये सारा जितना भी है ये सब प्राइम नंबर ही है। प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आएगा, कोई भी कंपोजिट नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन, उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है। 2 कितनी बार है, 1 2 3, इतना लिख दिया पावर में उसका। 3 कितनी बार है, 2 टाइम्स, इतना लिख दिया। 5 कितना टाइम्स है, 1 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।